की कहानी। एक बार संत नामदेव, जो भगवान विठल के महान भक्त थे, को अपने भक्ति और ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। वह मानते थे कि उनके समान कोई दूसरा भक्त नहीं है। उनकी इस भावना को सुधारने के लिए उनके गुरु संत ज्ञानेश्वर ने एक योजना बनाई। ज्ञानेश्वर ने नामदेव को एक संत के पास भेजा, जो एक पुराने और ज्ञानी संत थे। नामदेव वहां पहुंचे और देखा कि वो संत एक टूटी हुई मटकी को ठीक कर रहे थे। नामदेव ने संत से कहा, गुरुजी, मैं नामदेव हूँ, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। संत ने नामदेव को देखा और कहा, पुत्र, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करना होगा। नामदेव ने सोचा कि वो पहले से ही अहंकार रहित है, लेकिन फिर भी उन्होंने संत की बात मान ली। संत ने नामदेव से कहा, जाओ और उस मंदिर के पास एक पत्थर पर बैठ जाओ। वहां तुम अपनी पहचान को छोड़कर बस ध्यान लगाओ। नामदेव ने ऐसा ही किया। वो पत्थर पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद वो देखे कि वहां और भी लोग हैं जो उन्हें ध्यान से देख रहे हैं। लोगों ने उन्हें प्रणाम करना शुरू कर दिया। नामदेव का अहंकार फिर से जाग उठा और उन्होंने सोचा कि वे बहुत महान हैं। ये देखकर संत ने एक सबक सिखाने का निश्चय किया। वो खुद वहां पहुंचे और नामदेव को बोले, नामदेव, क्या तुम सचमुच आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हो? नामदेव ने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। संत हंसे और बोले, अगर तुम वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके होते तो तुम्हारे भीतर कोई अहंकार नहीं होता। सच्चा आत्मज्ञान अहंकार को समाप्त करता है। नामदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि आत्मज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि यह अहंकार से मुक्त होने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया है। इस कहानी का संदेश है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार को समाप्त करना होगा और विनम्रता से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। सच्चा आत्मज्ञान हमें अहंकार, भ्रम और अज्ञानता से मुक्त करता है।